Children, in today's class we will learn what is angle. So when two straight lines meet at a point, they create an angle. जैसे ये है, दो straight lines मिल रही हैं and they are creating an angle. जब ये दो straight lines L शेप बनाती हैं then it is right angle. जो अभी आपको दिख रहा है that is right angle. और अगर उस right angle से कम लाइन है, इतनी है या फिर इतनी है, देन इट इज़ एक्यूट एंगल. और अगर ये राइट एंगल था आपका, ठीक है, और अगर आपका राइट से ज़्यादा हो जाता है ये, देन इट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल. दीज थ्री एंगल्स आर ओनली टोल्ड, सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. चिल्ड्रन, सी इन द बुक ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट VAZ, यू हैव टू टेल व्हाट एंगल्स आर देयर. सो ये V जो है, क्योंकि L शेप नहीं बना रहा, L से कम है, राइट से कम है, सो इट इज़ एक्यूट एंगल. यहाँ पर आपका बीच में एक्यूट एंगल बनता है. दिस इज A. अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ से नीचे से ऐसे करके आ रहा है, तो जो ये बीच में एंगल बनेगा दैट इज एक्यूट एंगल, ठीक है. लेकिन यहाँ पर जो है, अगर आप देखो ये जो बना हुआ है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, यूं करके जा रही है, ऐसे करके, ठीक है. सीधी होती तो राइट एंगल बना देती, लेकिन ऐसे जा रही है तो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल. यहाँ पर ये जो बनेगा दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, और यहाँ पर जो ये बनेगा दिस इज ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल. नाउ वी कम इन टू Z, ठीक है. ये जो A के है, ये वाला भी एक्यूट है, ये वाला भी एक्यूट है, और जो ये है V को उल्टा कर दो तो ये बना है, ये भी एक्यूट है. Z पे आते हैं तो ये देखो ऐसे करके ऐसे है, ठीक है. आपको ये बीच में जो एंगल बना है दैट इज एक्यूट. इसके दोनों पॉइंट्स में ये सीधी है और इसको ये देखो सीधी से टेढ़ी जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है, ठीक है. राइट से मतलब L शेप से कम है तो ये एक्यूट एंगल हो गया. सेम इफ यू सी हियर पेज नंबर 10, दिस इज सीजर. ये सीजर के बीच में लाइन है, सीधी लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन्स आर मीटिंग एट अ पॉइंट, देन इट इज़ एक्यूट एंगल, क्योंकि वो L शेप नहीं बना रहा है. यहाँ पर भी दिस इज हैंगर, क्लॉथ हैंगर इज ऑल्सो मेकिंग एक्यूट एंगल्स, ठीक है. इधर से देख लो, इधर से देख लो और इधर से देख लो, ये सारे एक्यूट एंगल है. विक्ट्री, जब आप किसी को दिखाते हो कि हम जीत रहे हैं, तब विक्ट्री हैंड दिखाते हैं, दे आर ऑल्सो दो फिंगर्स के बीच में एक्यूट एंगल बना रहा है. यहाँ पर अगर देखोगे तो ये L नहीं है, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम जा रहा है, देन इट इज़ ऑल्सो मेकिंग एन एक्यूट एंगल, क्योंकि टेढ़ा जा रहा है. यह भी यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बना रहा है. ये जो है सीधा है, सीधे से यहाँ पर अटैच हो रहा है, तो दिस इज़ राइट एंगल यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर सीधे से ये V बना रहा है, देन इट इज़ एक्यूट एंगल. इफ यू सी द शेप्स हियर, दे आर सेइंग मेक डिफरेंट एंगल्स, मार्क एक्यूट एंगल इन रेड. तो सबसे पहले रेड वाला ही काम कर लेते हैं कि एक्यूट एंगल कहाँ कहाँ पर है. ये देखो, ये है आपका एक्यूट एंगल, ठीक है. ये आपका कम है, ये एक्यूट एंगल हो गया, ये एक्यूट एंगल हो गया, इसमें हो गया एक्यूट एंगल हो गया. दिस इज़ ऑल्सो एक्यूट एंगल, दिस ऑल्सो इज़ एक्यूट एंगल. ये कम है, ये भी एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है. ये आपके हो गए एक्यूट एंगल्स. अब देखते हैं, नाउ दे आर सेइंग कि राइट एंगल्स इन ग्रीन. अब राइट एंगल कहाँ बनता है, जहाँ पर दो L शेप में कोई भी शेप बनती है. तो ये देखो, अगर आप उल्टा करके देखोगे L शेप बना रहा है, दिस इज़ राइट एंगल. और यहाँ पर कहीं पे और बना रहा है L, हाँ ये नीचे बना रहा है, तो यहाँ पर भी ये राइट एंगल, एक ये राइट एंगल हो गया और एक ये राइट एंगल हो गया. यहाँ पर ये हियर इट इज़ मेकिंग राइट एंगल, इन दिस देर इज़ नो राइट एंगल, इन दिस इट इज़ मेकिंग राइट एंगल हियर. ये L शेप है और एक L शेप यहाँ पर है, ये दोनों राइट एंगल बना दिए. नाउ दे आर सेइंग ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि L से ज़्यादा शेप कहीं पे बन रही होगी तो वो कहाँ क्या बनेगा, दैट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल. अब आप देखो, अगर यहाँ से इसको मैं ऐसे घुमाऊँ तो ये सीधी लाइन है और ये ऐसे कुछ चौड़ी हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बना, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है. और सेम हियर, यहाँ पर ये सीधी लाइन है और ये वहाँ पर सीधी L की बजाय सीधा जा रहा है, मतलब टेढ़ा जा रहा है उधर से, इट इज़ ऑल्सो एक्यूट एंगल. ये हियर ऑल्सो इफ यू सी, दिस इज स्ट्रेट लाइन बट दिस इज गोइंग टू दिस साइड, दिस इज ऑल्सो सॉरी ऑब्ट्यूज. ये ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज है, ठीक हो गया. ये यहाँ से जाके इधर को जा रहा है, ये भी आपका ऑब्ट्यूज हो गया. अब क्या हुआ, यहाँ पर ये सीधी लाइन है और ये इधर को टिल्ट कर रहा है, V से ज़्यादा हो रहा है, देन इट इज़ ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल. दिस साइड ऑल्सो इफ यू सी दिस एंड दिस साइड, इट इज़ ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है. सेम हियर, इस वाली लाइन से इधर को टर्न कर रहा है, दिस इज ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल. सीधी लाइन से इधर को टर्न कर रहा है, दिस इज ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल. इफ यू सी दिस इज स्ट्रेट लाइन, L से ज़्यादा शेप जा रही है, इट इज ऑल्सो राइट से ज़्यादा जा रही है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है. यहाँ पर भी ये सीधी लाइन है और सीधी लाइन से ज़्यादा जा रहा है, देन ऑल्सो इट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल. नाउ चिल्ड्रन सी, देर इज़ वन कन्फ्यूजन ऑल्सो. सपोज आई से दिस इज, आपको ऐसे लग रहा हो कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कैमरा टिल्ट करके देखोगे, ये फिर से दिखाएगा आपको L शेप बना रहा है. तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिस टाइप ऑफ एंगल्स कैन बी गिवन, वेयर यू विल सी दिस इज
ऑब्ट्यूज, यहाँ से ऐसे देखा ऑब्ट्यूज लग रहा है, लेकिन आपने ये देखना है कि जब मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखूँ तो मुझे क्या एल शेप तो नहीं दिख रही। इफ़ यू आर वॉचिंग इट इज़ एल शेप, इट मीन्स इट इज़ राइट एंगल जस्ट नाउ, इट इज़ नॉट ऑब्ट्यूज एंगल. And hope these small efforts will just clear all your doubts and you will be able to identify the angles properly. Take care. See you soon in the next video.